बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्म सीख लेते हैं जिनके बार बार नाम आपके सामने आएंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। कुछ डेफिनेशन टाइप नहीं लिखाऊंगा मैं, बस समझा दूंगा कि कैसा क्या है। हर बार एक एग्जांपल दूंगा मैं, तो उससे आपको समझ में आएगा। काफी इजी चैप्टर है ये 10th लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि 10th लेवल में बहुत इजी ही प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऑपरेशन, मतलब एक तरीके से कोई काम दैट कैन गिव सेवरल आउटकम्स। ठीक है, केवल एक आउटकम भी हो सकता है, वन और सेवरल आउटकम्स ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कॉइन उछालते हैं तो दो आउटकम होंगे, हेड और टेल। तो कॉइन उछालना अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हम लोग डाइस रोल करते हैं, डाइस यानी पासा, और मेरे पास डाइस एक रखा भी हुआ है, मैं दिखा देता हूं। कॉइन तो सब लोग जानते होंगे भाई, कॉइन दिखाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक डाइस भी बहुत ही ट्रिवियल चीज है। कॉइन देखिए भाई, कॉइन भी शायद मिल ही जाएगा मेरे पास। हाँ चलिए, ये कॉइन भी है मेरे पास। ये ऐसा कॉइन होता है 2 रुपए का, आप पास से देख लीजिए। ठीक है, गूगल मीट भी देख ले पास से। ओके, और ऐसा डाइस होता है। ठीक है, ये कैमरा तो आपके राइट में है सर। हाँ सही बात है, आप ये देख लीजिए, ये इस एंगल से दोनों ही कैमरे देख सकते हैं। एनीवेज, तो ये एक डाइस है। ठीक है, तो डाइस है तो इसमें 6 आउटकम होंगे, क्योंकि 6 फेसेस हैं। देखिए दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम है। और इसमें 2 ही फेसेस हैं तो 2 ही आउटकम है। तो आउटकम पर ही सब पूरी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी आउटकम पे ही डिपेंड करती है, ये आप जान लें। और सब कुछ नए नए आउटकम करने के लिए किया जाता है। एक्सपेरिमेंट, ट्रायल या इवेंट, ये सब आउटकम ही तो जनरेट करते हैं। तो ट्रायल भी एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है। कई ट्रायल मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को बनाते हैं, और ऐसा हिस्सा है जो कई बार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप 4 बार कॉइन उछालें, तो 4 ट्रायल्स हो जाएंगे, और कॉइन उछालना अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टर्म्स हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। फिर आता है इवेंट। तो इवेंट का मतलब होता है अपने काम का आउटकम आ जाना। ठीक है, या जिस भी आउटकम के में हम इंटरेस्टेड हैं वो वाला हो जाता है इवेंट। जैसे मान लीजिए कि भाई क्रिकेट का मैच हुआ, उसके पहले टॉस हुआ और एक कैप्टन ने कॉल किया हेड। तो अगर हेड आ जाता है तो हेड उसके लिए एक इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन हो गया। ठीक है, तो सूटेबल आउटकम आपका आ जाए ट्रायल करने पे, किसी एक ट्रायल पे, तो वो इवेंट हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट बड़ी चीज है, उसके अंदर ट्रायल है और ट्रायल के अंदर इवेंट है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर आ जाता है सैंपल स्पेस। तो ये बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी कम भी हो वो भी सैंपल स्पेस में आ जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे अगर 29 फरवरी को आ रहा है, तो यार इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है ना, लेकिन तब भी किसी का आ तो सकता है। तो उस तरह के इवेंट को भी अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं और बाकी सारे इवेंट भी काउंट कर रहे हैं, तो वो सारे इवेंट मिलकर एक बनाएंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, हालांकि जब सवाल आप करेंगे तो ये सब चीजें और क्लियर होंगी, बट फिर भी डेफिनेशन के रूप में आप इसे लिख लें। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपना सैंपल स्पेस है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन से। ठीक है, सैंपल स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन से। कैसे? जीटा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अब
आई एम नॉट श्योर मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूं कि नहीं, लेकिन इस तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है, जीटा। ठीक है, कभी सैंपल स्पेस को बनाना होता है तो हम लोग एक रेक्टेंगल टाइप का बना देते हैं और रेक्टेंगल के अंदर बना देते हैं क्या, जीटा। तो ये जीटा अगर आपने बना दिया तो आप कह रहे हैं कि ये सैंपल स्पेस है और जितने भी आउटकम होंगे वो इस रेक्टेंगल के अंदर शामिल हो जाएंगे, उसके अंदर समा जाएंगे। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं कि भाई हम लोग सिक्का उछाल रहे हैं, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, डाइस उछाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये सब आना इवेंट कहलाता है। और उसमें अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है सिंगल आउटकम। कैसा सिंगल आउटकम, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग, देखिए कॉइन और डाइसी की बात होती है, तो अगर हम लोग कॉइन उछाल रहे हैं और सिर्फ हेड आता है या सिर्फ टेल आता है, ऐसा ही होगा, तो वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। डाइस उछाल रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं, अगर सिर्फ 1 सिर्फ 2 सिर्फ 3 सिर्फ 4 5 6 आता है तो वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो जाता है। फिर कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है डबल और मल्टीपल आउटकम। मल्टीपल आउटकम कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि हम लोग दो दो कॉइन फेंक रहे हैं, तो हेड हेड आ गया या हेड टेल आ गया, ये अपने आप में कॉइन, ये अपने आप में एक कंपाउंड इवेंट होगा। या आप अगर डाइस फेंक रहे हैं तो 1 1 आ गया, 2 7 आ सकता है क्या, 2 7 नहीं आ सकता भाई, डाइस में 7 होता ही नहीं है। तो लेकिन हाँ 2 5 तो आ सकता है, 6 1 तो आ सकता है, ये सब कंपाउंड इवेंट है। अगर हम लोग 3 डाइस फेंक रहे हैं तो 6 1 2 भी आ सकता है। कितने भी डाइस आप फेंक रहे हैं, अगर एक से ज्यादा है तो वो कंपाउंड इवेंट जनरेट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट में। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है इवेंट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब नाम ही है उनका इक्वली लाइकली। लाइकली का मतलब यहां पे पॉसिबल है, तो इक्वली पॉसिबल इवेंट्स क्या होंगे, इवेंट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी एक इवेंट की 1/3 आई और दूसरे इवेंट की भी 1/3 आ गई, तो दोनों इवेंट्स जो हैं वो क्या है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब ये मैं अच्छी, अगर मान लीजिए एक डायग्राम ये है, ये मान लीजिए कोई इवेंट है, तो इवेंट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। मतलब कि जो इवेंट ए है उसके अलावा सब कुछ। तो अब इसको समझते हैं हम लोग डाइस से, तो ज्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए इवेंट ए है कि भाई 1 आ जाए, तो ए डैश क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का जब भी कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं बच्चों तो डैश लगाते हैं। ठीक है, तो ये ए है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश। अब हम लोग नंबर्स में सेट में आके देख रहे हैं कि डाइस में अगर इवेंट 1 आना सक्सेस है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी 1 के अलावा बाकी सारे इवेंट्स हम लोग, सारे आउटकम हम लोग लिख देंगे। 1 के अलावा सारे आउटकम अगर हम लोग लिख देंगे तो वो ए डैश हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इवेंट ही हम लोग चेंज कर देते हैं, ए का मीनिंग क्या है 1 3 5, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा 2 4 6। आई थिंक बच्चों आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो भी इवेंट हमने डिफाइन किया उसके अलावा जितने आउटकम, उन सबको हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने इवेंट डिसाइड किया मान लो बी, बी का मतलब ये है कि प्राइम नंबर आएगा, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5, डाइस की बात हो रही है हर बार, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, प्राइम ना हो, 1 2 3 नहीं होगा, 4 और 6। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट कर सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहे हैं, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट।
जैसे कि डाइस में 7 आना एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। और श्योर इवेंट मतलब एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6, फ्रॉम 1 to 6 आए तो ये अपने आप में एक श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट 9 आना भी इम्पॉसिबल इवेंट है अगर डाइस फेंक रहे हैं। अगर मान लीजिए सिक्का उछाल रहे हैं तो भाई 12 आना इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड या टेल ही आएगा। हेड और टेल आना श्योर इवेंट है। देखिए हेड और टेल, देखिए कितना आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड और टेल श्योर इवेंट है और हेड एंड टेल इम्पॉसिबल इवेंट है। समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? आप एक बार सिक्का उछालें और हेड और टेल दोनों आ जाए, ऐसा कहां संभव है? ऐसा तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे टाइप्स ऑफ इवेंट भी यहां पे समझ गए होंगे। ओके, तो एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस। तो देखिए कुछ लोग बोल सकते हैं कि अ डाइस आप बोल रहे हैं तो आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। तो ये समझ लीजिए कि सिंगुलर जो होता है वो होता है डाई और प्लूरल जो होता है वो होता है डाइस। लेकिन फिर मॉडर्न इंग्लिश में अब क्या हो रहा है कि डाइस को ही दोनों ही रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। बट अगर फिर भी अगर आप सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों जानना चाहते हैं तो ये टेबल सही है। डाई यानी मरना वो सिंगुलर है, मतलब यही वाले डाइस की बात हो रही है यहाँ पे, जो बॉक्स टाइप का होता है जो मैंने आपको दिखाया, क्यूब होता है। और प्लूरल डाइस। खैर, अब एक मान लीजिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डाइस रोल कर रहे हैं, तो अब उसमें क्या हो जाएगा, एक इवेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या? गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है, गेटिंग प्राइम नंबर। और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। और अब प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, उसे हम लोग लिखते हैं एनी अपॉन एनएस। तो इसमें हमें डरना नहीं है, ये एन जो बताता है ये नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, और एनएस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो अब हम लोग अपना पूरा सेट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर एस का सेट बनाया है तो ऐसा होगा, दिस इज एस इज सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस का सेट बनाया तो ऐसा होगा, और ई इवेंट हो जाएगा गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? 2 3 और 5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसको पढ़ेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये है पीई। तो पीई कैसे कैलकुलेट होएगी? एनी क्या? नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी गेट अ प्राइम नंबर। तो ये 1 2 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 काउंट कर लीजिए। और एनएस क्या है? 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लीजिए। तो बस हो जाएगा, पीई क्या हो जाएगा? 1/2। तो इस तरह से ही हम लोग आंसर इसमें सबमिट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं यहां पर बहुत ज्यादा लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी में करना सिर्फ इतना होता है कि आप काम की चीजों को ऊपर रखें और टोटल चीजों को नीचे रखें और वही आंसर रिपोर्ट करने। याद रखिएगा, सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की मिनिमम वैल्यू अगर होती है तो वो 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ही 0 से कम नहीं, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या मिनिमम का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 0 है यानी कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट है। वेनेवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 देन द इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगला आपके मन में आ रहा होगा कि श्योर इवेंट वाला बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है, श्योर इवेंट। तो याद रखिएगा बच्चों कि हमेशा आपका प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है वो एक फ्रैक्शन आएगा। कैसा फ्रैक्शन आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप ये ध्यान रखें कि इम्प्रॉपर बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल ये हो सकता है जैसे 671 डिवाइडेड बाई 862। तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, इस तरह का आंसर अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इस तरह की चीज अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर तो प्रोबेबिलिटी कैसी दिखाई देगी, पीई की मिनिमम वैल्यू है 0, लेकिन 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू है 1, और 1 भी हो सकती है। जब 0 हो जाए तो इम्पॉसिबल इवेंट, और जब 1 हो जाए तो श्योर इवेंट। बाकी सारे केसेस में प्रोबेबिलिटी का जो स्वरूप है, जैसी प्रोबेबिलिटी दिखेगी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन जैसी ही होगी। आई थिंक काफी ज्यादा बोल दिया मैंने इसके बारे में। देखिए यही प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो क्या होगा कि भाई 0 -1 भी होता है, 0 भी होता है और 1 भी होता है। तो हमेशा हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो इसी रेंज में रहेगी, मतलब 0 से लेके 1 के ही बीच में हमेशा हमारे आंसर आएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या -1/2 हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। क्या प्रोबेबिलिटी कभी 4 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 1.1 हो सकती है? नहीं हो सकती। योर आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। वही बात ये कह रहा है और वही बात ये कह रहा है। तो ये सब कोई नई बात नहीं है अगर आप नंबर लाइन में प्लॉट करना जानते हैं तो। और इस चैप्टर में पूरे टाइम जो ये बादल वाला फॉर्मूला है हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे, काम के इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। इसको फेवरेबल इवेंट बोलते हैं, इसको टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। दिस इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स एंड दिस इज नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग कॉइन कॉन्सेप्ट में। तो देखिए हमेशा एक कॉइन के दो ही साइड होते हैं, है ना, मतलब हेड और टेल। इसी हिसाब से हम लोग सारी बातें अपनी लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग डील कर रहे हैं सिंगल कॉइन की, तब आउटकम्स क्या हो जाएंगे? तब आउटकम्स बहुत सिंपल, दो ही आउटकम है, एक हेड और एक टेल। किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 2
2 कॉइन्स हैं या डबल कॉइन्स हैं, मतलब यहाँ पे सिंगल कॉइन की जगह 1 कॉइन भी लिख सकता था मैं, तब आउटकम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिए हेड हेड हो जाए, हेड टेल हो जाए, और टेल हेड हो जाए, और टेल टेल हो जाए। अब कैसे करते हैं इसमें, इसको करने का तरीका क्या है, आप क्या करिए, किसी एक को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए आपने हेड को फिक्स कर दिया, तो हेड को फिक्स कर दिया, पहले कॉइन की वैल्यूज यहां लिखी हुई हैं और दूसरे कॉइन की वैल्यूज यहां पे लिखी हुई हैं। तो पहले कॉइन का हेड आपने फिक्स कर दिया, हेड टेल यहां पे लिख दिया, दूसरे कॉइन का टेल आपने फिर दोबारा आपने क्या किया, पहले कॉइन का टेल फिक्स कर दिया और फिर यही हेड टेल यहां कॉपी कर लिया। समझ गए? तो ये ऐसे भी यार 2 कॉइन में मतलब 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आप कर ही सकते हैं। इस कॉइन के 2 साइड हैं, मान लीजिए कि चलिए कॉइन तो है नहीं मेरे पास इतने ज्यादा, हाँ चलिए मान लीजिए कि ये है, इसमें देखो जहां जहां मतलब ये थोड़े बड़े इसलिए लेके आया हूं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए इसमें जहां चाबी लग सकती है और इसमें जहां पे ये इस टाइप का छेद टाइप का, मतलब एक प्लेन सरफेस है और एक ये है, ठीक है। तो प्लेन सरफेस को मैं हेड मान रहा हूं और ऊबड़ खाबड़ को मैं टेल मान रहा हूं। तो अब आप देखिए आपने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, आपने हेड फिक्स कर दिया है यहां पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड हेड, इसको फिक्स कर दिया। और फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये टेल हो गया, टेल के बाद टेल टेल और टेल हेड, इस तरह से आपके 2 फेसेस, इसके 2 फेसेस और इसके 2 फेसेस, तो 2 into 2 4 आउटकम्स आपके आ गए। अब देखिए जब 2 कॉइन है तो ये तो आप ऐसे वर्बली भी अपने आप भी कर सकते थे, लेकिन 3 कॉइन्स में बच्चों को दिक्कत होती है, तो 3 कॉइन्स में ये फिक्स करने वाली चीज और भी ज्यादा मायने रखती है। आप जब करते हैं 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स में आप क्या करिए, आउटकम्स निकालने के लिए पहले कॉइन को फिक्स कर लीजिए, हेड आपने फिक्स कर लिया, और इन चारों को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यहां पे आपने पहला क्या किया था, हेड को फिक्स कर रखा था, है ना, हेड को आपने फिक्स कर रखा था। पहले वाले आउटकम, पहले सिक्के के आउटकम को आपने फिक्स कर रखा, फिर दूसरे तीसरे में क्या 2 ही कॉइन है तो यही सारे आउटकम आ सकते हैं। फिर दूसरे वाले को आपने, पहले वाले का आपने अब फ्लिप कर दिया, अब हेड की जगह आपने क्या कर दिया, टेल 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 टेल, और यही आउटकम दोबारा चिपका दिए यहां पे, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप 3 कॉइन्स के सारे आउटकम बहुत जल्दी लिख लेंगे और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इवन बच्चों अगर आप ये करना चाहते हैं, वैसे ये कोर्स में नहीं है, आप अगर 4 कॉइन्स करना चाहते हैं तो 4 कॉइन्स में क्या होगा, फिर से आप हेड को फिक्स कर लीजिए, ये 8 आउटकम यहां पे लिख दीजिए। यहां पे आप कितने आउटकम लिख देंगे, 8 आउटकम्स लिख देंगे, ये पूरा उठा के यहां हेड के साथ चिपका देंगे। फिर उसके बाद टेल फिक्स कर दीजिए और ये 8 आउटकम फिर से यहां पे चिपका दीजिए, ठीक है। हालांकि ये कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीखने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है यहाँ पे n है, n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ n इज इक्वल टू 3 है। तो अब और नंबर ऑफ फेसेस क्या है, फेस को मैं f लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ फेसेस, तो यार फेसेस तो 2 ही होते हैं, है ना, या नंबर ऑफ आउटकम्स भी आप बोल सकते हैं। तो फेसेस 2 हैं, फेस की पावर क्या हो गई, 1 हो गई, फेस की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो 2 की पावर 1, ये f भी आप ना ही याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। कितने फेसेस हैं, 2 फेस हैं, और 2 की पावर 1 आपने किया तो 2 आउटकम आ गए। यहां पे 2 की पावर आपने 2 किया तो 4 आउटकम आ गए। यहां 2 की पावर आपने 3 किया
तो 8 आउटकम आ गए। यानी कि जब तक हम लोग कॉइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग 2 टू द पावर n पे काम करेंगे, क्योंकि कॉइन में 2 ही फेसेस होते हैं, तो इसलिए 2 टू द पावर n की बात हम लोग करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एक ही कॉइन उछाल रहे हैं तो 2 टू द पावर 1 नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, यानी 2 आउटकम होंगे। अगर हम लोग 2 कॉइन उछाल रहे हैं तो ये 2 को आप देखिए, एक कॉइन उछाल रहे थे तो ये इसको देखिए, जितने कॉइन आप उछाल रहे हैं वो पावर में आप डाल देंगे, ठीक है। तो अब 2 टू द पावर 2 में 4 आउटकम। आप यहां पे 3 कॉइन उछाल रहे थे, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 आउटकम आपने निकाल लिए। जिस तरह से ये कॉइन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी तरह डाइस कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लोग करेंगे। अब जैसे कॉइन कॉन्सेप्ट पढ़ा वैसे ही डाइस कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। आप जैसे सिंगल डाइस में आउटकम्स क्या होंगे? बस 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर डबल डाइस होगा या 2 डाइस होंगे, अब यार देखो सिंगुलर प्लूरल वाला मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा डाइस लिखूंगा, ओके। अब यहां पे जब 2 डाइस होंगे तो पहले वाला जो है उसको आपने फिक्स कर लिया कि पहले में हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 के साथ क्या आ सकता है? एक और 1। पहले में आप 1 फिक्स कर चुके हैं, तो 1 के साथ दूसरे डाइस में तो वेरिएबल है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। उसी तरह 1 के साथ जैसे ये 1 आपने फिक्स कर लिया तो दूसरे डाइस के 6 आउटकम आ गए। फिर आप 2 फिक्स कर लीजिए, फिर आप 3 फिक्स कर लीजिए, 4 5 और 6, ठीक है। अब 2 जब फिक्स कर लिया तो दूसरे डाइस में फिर से 6 केसेस आ जाएंगे, है ना। 2 पहले में आपने 2 फिक्स कर लिया तो दूसरे डाइस में फिर से 6 केसेस आ जाएंगे। फिर पहले वाले में आपने 3 फिक्स कर लिया तो दूसरे वाले डाइस में फिर से 6 केसेस आ जाएंगे। पहले वाले में आपने 3 फिक्स कर लिया और 6 केसेस फिर से चले आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक 6x6 की मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। तो ये जो मैं आउटकम्स यहां पे लिख रहा हूं, यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। फिर जैसे मैंने वहां पे कॉइन में 2 टू द पावर बताया था, यहां पे मैं 6 टू द पावर बताऊंगा। यहाँ पे 6 टू द पावर n है, और आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 6 टू द पावर 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 6 टू द पावर 2, यानी कि 36 आउटकम है। जैसे ये अपने आप में एक आउटकम है, ये अपने आप में एक आउटकम है, ये अपने आप में एक आउटकम है, यहाँ पे भी ये भी एक आउटकम है और ये भी एक आउटकम है। तो डाइस में चलता है 6 टू द पावर n और कॉइन में चलता है 2 टू द पावर n। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके एग्जाम में कभी भी 3 डाइस वाला केस नहीं आएगा, और आपके एग्जाम में कभी भी 4 कॉइन वाला केस नहीं आएगा। बस यहीं तक हम लोग क्लास 10th में सीमित रहेंगे। और जैसे ये 6 टू द पावर n है, दिस इज नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है, ns है ये नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। इवेंट्स नहीं बोलना चाहिए, आउटकम्स बोलना चाहिए। उसी तरह मतलब यहाँ पे ns कितने हैं? 6, यहाँ पे ns कितने हैं? 36। उसी तरह कॉइन में मैंने नहीं बताया, कॉइन में 1 2 3 3 तरह के केस बोला था ना मैंने, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन और ट्रिपल कॉइन। तो यहाँ पे ns कितना हो गया था? 2 टू द पावर 1। यहाँ पे ns कितना हो गया था? 2 टू द पावर 2, और यहाँ पे ns कितना हो गया था? 2 टू द पावर 3। इसीलिए यहाँ पे सैंपल स्पेस में 2 केसेस आ रहे थे, 2 आउटकम आ रहे थे। यहाँ पे सैंपल स्पेस में 4 आउटकम आ रहे थे, और यहाँ पे सैंपल स्पेस में 8 आउटकम आ रहे थे, ठीक है। तो अब आपने आउटकम्स गिनना सीख लिया है, डाइस में भी और कॉइन में भी। बिल्कुल इजी है,
कॉइन में 2 to the power n चलता है, डाइस में 6 to the power n चलता है। ठीक है, तो ये जरूर आप आराम से देख लें।